अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम रमज़ान सस्ता बाज़ार में मौजूद हैं, मगर यहाँ पर जो हालात हैं वो ये हैं कि शहरी जो है रिलीफ मिलने के बावजूद भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि शहरी इलाके से हटकर ये सस्ता बाज़ार लगाया गया है। और आवाम भी जो है उनका भी ये कहना है कि यहाँ जो रेट्स हैं हमें अपने घरों के पास भी तकरीबन वो रेट मिल जाता है। कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ है, मगर जो रिलीफ है वो हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये शहरी आबादी से हटकर मुल्तान किला कोना कासिम बाग का जो स्टेडियम है वहाँ लगाया गया, तो पेट्रोल इतने का खर्च हो जाता है जितने की हमने ख़रीदारी करनी होती है। इस हवाले से दुकानदार हज़रात भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो शहरी हैं वो भी मुकम्मल रिलीफ ना मिलने की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से गम और गुस्सा में है, क्योंकि जो महंगाई है, मौजूदा महंगाई में सैर रफ्तार का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल हो गया। रमज़ान बाज़ार इस हवाले से खाली दिखाई देते हैं। जानते हैं आवाम से कि आखिर क्यों जो है हमारी इंतज़ामिया इस हवाले से कोई काम नहीं कर रही, एक्शन नहीं ले रही, और आवाम की क्या मुश्किलात हैं आवाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ ताजिर हज़रात भी जो है उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं हम आज सस्ता बाज़ार के हवाले से, तो यहाँ पर जो है चीज़ों के रेट्स की अगर हम बात करें, रेट्स जो गवर्नमेंट का दिया गया है रेट तकरीबन हमें वही मिल रहा है। चीज़ें भी तकरीबन यहाँ पर पूरी हैं, मगर जो यहाँ पर मसला आ रहा है वो ये है कि रमज़ान बाज़ार में रिलीफ तो गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है, मगर जो आवाम है, शहरी हैं, वो बहुत कम तादाद में यहाँ पहुँच रहा है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं जिनका जितना माल पड़ा है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है जो यहाँ पर लोग हैं उनका आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो किले के एक रेट है मतलब मुल्तान शहर के समझे सबसे टॉप जगह पर ये रमज़ान सस्ता बाज़ार जो लगाया गया, तो यहाँ तक पहुँचना भी लोगों का बहुत मुश्किल है। शहरी आबादी से हट के जो ये रमज़ान बाज़ार लगाया गया, क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो शमशाबाद और दीगर शहरी इलाकों में जो है रमज़ान बाज़ार लगता था, जिसकी वजह से एक मैसिव रिस्पांस जो है आवाम का वहाँ हमें देखने को मिलता था। एक बड़ी तादाद में लोग आते थे, रिलीफ से फ़ायदा उठाते थे। मगर इस दफ़ा ये है कि रिलीफ अगर हुकूमत दे भी रही है, चीज़ों के कुछ के रेट कम मिल भी रहे हैं, मगर सूरत हाल ये है कि जो दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों का रिस्पांस यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे सही तरह से। इस हवाले से कुछ दुकानदार हज़रात जो हैं बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, अल्लाह का शुक्र है, सुनाओ जी। अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं हम रमज़ान सस्ता बाज़ार में रिलीफ तो ज़ाहिर सी बात है मिल रहा है आवाम को, चीज़ों के रेट कम हैं, मगर क्योंकि इस दफ़ा हट के लगाया गया शहरी इलाके से, तो आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है? आवाम बड़ी परेशान है इधर आने के लिए। वो शहर से इधर हट के आए, किले के ऊपर है, अगर वहाँ होता तो गुलगश्त में हो तो काम वगैरह सही चलते हैं। तो नुकसान पेश आ रहा बहुत ज़्यादा, सेल भी इतनी हो रही इधर इलाके के अंदर। मतलब जो सेल है वो बराबर से नहीं हो रही, उस हिसाब से सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, हर चीज़ तो तकरीबन मौजूद है स्टॉल पर, तो आवाम का रिस्पांस आवाम नहीं है जी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रही। रोज़े के साथ कौन चढ़े 1.5 किलोमीटर ऊपर, समझ आ रही। शमशाबाद लग रहा था, वहाँ से उठा के इधर फेंक दिया इन्होंने। वहाँ बड़ा प्यारा काम था, 1 मिनट से पहले घाक उतरता था, चीज़ लेकर अपने चला गया। वहाँ से पैदल आना जाना बड़ी परेशानी है, कोई नहीं आ रहा है। ये कोई भी वो नहीं है कि सहूलत हर चीज़ की है, पर परेशानी ऊपर नहीं चढ़ सकते। पेट्रोल भी महंगा, कौन आएगा यहाँ? वहाँ सारा लगता था इलाका, समझ आ रही, हर चीज़ बिकती थी वहाँ। यहाँ ना घी है, ना आटा, ना चीनी है, यहाँ जो सस्ती होती है। अब जो बैठे हर बंदा परेशान है यहाँ कि क्या होना। बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तो लोग आने और उनका पेट्रोल इतना खर्च होता था कि रिलीफ के मुताबिक वही चीज़ें लग जाती हैं। वही बात। और यहाँ पर आप रिलीफ भी दे रहे हैं, सब कुछ मौजूद है, दे रहे हैं, फिर भी घाक नहीं आ रहा। फिर भी नहीं आ तो रहा। आप मैनेज किस तरह करें? गवर्नमेंट ने लगवाया ये, समझ आ रही है। उनके गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अब ये बताएं कि रेट से बेचनी है चीज़ें हमने, उन्हीं के रेट से बेचनी है। ठीक है। और जितना आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो सेल उस हिसाब से नहीं है। सेल जो है उस हिसाब से नहीं हो रही, जिसकी वजह से काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना है यहाँ पर जितने भी दुकानदार हजरात हैं उन्हें। और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि अगर शहरी इलाके में जो है जब स्टॉल लग जाता था तो अच्छी सेल हो जाती थी। अच्छा, अभी बात करें, अगर कंपैरिजन करेंगे, जैसे पहले शहरी इलाके में लगता रहा, अब तक स्टॉल्स लगते रहे, आपने वहाँ पर? हाँ जी, वहाँ पर लगाए, लगा दे। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, यहाँ नहीं है कुछ भी। ठीक है। वहाँ पर जो सारे दिन में सेल परचेज हो जाती थी, उसे अपना हिसाब किताब सिलसिला चल जाता था जी। यहाँ बड़ी परेशानी है। अभी सारे दिन में कितने का 30 आगे होंगे, 20 आगे होंगे, एक बात है। अच्छा, हाँ जी, नहीं है घाक इतने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान है और इस हवाले से जो दुकानदार हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनका यही कहना है कि यहाँ तक पहुँचना, लोगों का आना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से दुकानदार बड़े परेशान हैं। अजीब मामला है। रिलीफ अगर मिल भी रहा है
तो इस तरह से मिल रहा है कि शहरी उसे सही तरह से अवेल नहीं कर पा रहे। शहरी कुछ मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पेश है, ठीक है। ठीक ठाक। खरीदारी वगैरह करना है रमजान? नहीं सर, हमारा स्टॉल ही लगा हुआ है सामने। स्टॉल लगा हुआ हाँ है, जी। तो बस घूम फिर रहे हैं। बस ये आपके सामने ही है कस्टमर। शमशाबाद में इससे बेहतर था भाईजान। ठीक है। वहाँ पे जो हमारे 20,000 की सेल हो रही है, यहाँ पे हमारे वो 3,000 ऑटोमेटिकली 4,000 की जा पहुँची है। अच्छा, मतलब 20,000 की सेल आपकी 3,000 पे। देखें जी, हम भी वहाँ से अगर जहाँ पे हमने पहले अपना सेटअप लगाया तो वहाँ से हम शिफ्ट करके यहाँ पे आए, कोई चीज़ सोच के आए होंगे कि चलो हमें 2-3 पैसे बचेंगे, आगे ईद आ रही है, अभी हमारा खर्चा बन जाएगा और कोई बात नहीं। जब यहाँ पे भी हमें वही हालात मिलेंगे, कस्टमर नहीं मिलेगा, सारे मामलात होंगे, तो भाई हम कहाँ से कमाएंगे? हम भी इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं आगे हुकूमत के रेट पे, उनके फिक्स रेट पे हम हर चीज़ सेल कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कस्टमर नहीं है। मेन बात यह है कि जब 1.5 किलोमीटर कस्टमर ऊपर पैदल चल के आएगा ना रोज़े में, तो उसने कहाँ आना है? जहाँ ना आटा मिलेगा ना चीनी मिलेगा, बाकी चीज़ें तो बाहर से ऑलरेडी मिल ही रही हैं ना। तो भाईजान जब कस्टमर ऊपर नहीं आएगा तो हम भी वेले बैठेंगे सारा दिन, ऐसे ही सारा दिन हम घूमते फिरते रहते हैं। और क्या करें भाईजान, हमारी अपील है कि मेहरबानी करें शमशाबाद में शिफ्ट कर दें, इसके अलावा वलैताबाद में कर दें, मदनी चौक पे कहीं और कर दें, जहाँ पे साथ शहरी इबादत में करते हैं जहाँ पर इतना उन्हें चढ़ के ना आना पड़े। जहाँ पे सर पहले 7 स्टॉल लगते थे ना रमज़ान बाज़ार के, वहाँ किसी भी पॉइंट पे हमें शिफ्ट कर दें। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। बाकी कारोबारी हिसाब आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि बिल्कुल ही परेशान है कि रिलीफ है, सब कुछ के रेट कम है, आवाम ही नहीं है, आवाम ही नहीं है, मसला यही है ना। इस वजह से जितना भी इन्वेस्टमेंट की हुई है अभी तक मेरे नहीं ख्याल की उस हवाले से। सर मैं गिनती की आज तकरीबन 3500 से 4,000 में सेल करी बैठा हूँ, सुबह से आया हूँ अभी तक 35 से 4,000 लेके क्या करेंगे भाई, वो बताओ। उसमें हमारी अपनी दिहाड़ी नहीं निकलती। 35 सेल अगर इतनी, उसमें से मुनाफा 700-800 रुपये, बस 700-800 भी नहीं होना सर, ये 400-500 रुपये ही जाके होना, क्योंकि रिलीफ भी तो हम दिए बैठे हैं ना। 400-500 रुपये हम क्या करके जाएंगे सारा दिन में? मतलब कोई फ़ायदा इस हवाले से खास हमें तो नहीं हो रहा ना, कस्टमर को बेशक हो रहा है, जो चंद एक लोग आ रहे हैं उन्हें हो रहा तो, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जब कस्टमर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है हम सारे आखिर में इंतजामिया से हमारा मुतालबा ये है कि मेहरबानी करें, जहाँ 7 स्टॉल पहले लगते थे रमज़ान बाज़ार के, किसी भी पॉइंट पे हमें दोबारा शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि कारोबार से, ताकि हमारा कारोबार सही चल जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं, हम यहाँ जो दुकानदार हजरात हैं उनसे, और उनका यही कहना है कि यहाँ हम गवर्नमेंट के रेट पे चीज़ें दे रहे हैं, गवर्नमेंट के स्टॉल पर हम मौजूद हैं, चीज़ें जो गवर्नमेंट के रेट पर देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं, मगर फिर भी मसला ये आवाम नहीं पहुँच रही। आवाम जो है, क्योंकि शहरी इलाके से हट के ये हो जाता है, हमारा जो मुल्तान किला खोना कासिम बाग है, तो ये जो स्टेडियम है यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है आवाम का। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार के हवाले से, तो आवाम तकरीबन ना होने के बराबर है, और इस तमाम सूरत हाल में दुकानदार बहुत परेशान है। मज़ीद भी जो स्टॉल्स हैं उनसे भी हम देखते हैं, जानते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी सब्ज़ियों का स्टॉल जिस तरह से लगाया गया है, तो अब सब्ज़ियों का स्टॉल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब्ज़ियों की एक एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है, 2-3 दिन में जो सब्ज़ी है गल सड़ जानी होती है, तो क्या यहाँ रिस्पॉन्स ना होने की वजह से जो सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं, उन्हें जो है इस हवाले से क्या मुश्किलात के सामने, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक, पेश है, ठीक है। करम है अल्लाह का। बात कर रहे हैं कि रमज़ान सस्ता बाज़ार में सब्सिडी मिल रही है, चीज़ों के रेट भी सस्ते हैं, आवाम नहीं आ रही, क्या वजह? भाईजान ये आउटसाइड पे, ये शमशाबाद होता, मदनी पार्क होता, ये इधर होता, तो फिर रश पड़ता गाहक का। यहाँ गाहक का रश नहीं है हमारे पास। अगर इस तरह रश नहीं और आपकी तो है भी सब्जी, तो क्या इस हवाले से ये रोज़ ख़राब होती है, फेंक देते हैं। कमाने के बजाय जेब से लगा, जेब से लगा रहे हैं सिर्फ। लग रहा है पहले रमज़ान सस्ता बाज़ार में लगाते थे स्टॉल? हाँ जी, तो पहले क्या रिस्पॉन्स? हमें पहले दिन ही वहाँ ये 70,000 रुपये की सेल, 80,000 रुपये की, 70-80 हज़ार की सेल, और अब तकरीबन ये है कि अपनी जेब से ही लग रहे हैं। अब तो सिर्फ 2,000-3,000 बस। 3,000 रुपये, और उसके मेरे को नहीं ख्याल इतने का आपको सामान भी से कई हद तक जाता है। जी, क्या मुतालबा करेंगे आखिर में इंतजामिया से, क्या? हमने तो किया कि हमें वहाँ ट्रांसफ़र कर दो शमशाबाद, वो कह रहे जी नहीं, यहीं 1-2 दिन देखो। आवाम जो है नहीं आ रही, सारे दिन में एक दफ़ा आती है चली जाती है, वहीं देख लो सिर्फ सस्ते बाज़ार भी रश है, वो वहीं रश है, यहाँ तो वेल है, देख लो आपके सामने बैठे सारे। अच्छा, वैसे रेट की अगर बात करें, अभी जिस तरह से आपने टमाटर 122 लगाए हुए हैं, और उसके बाद अपना जो बाकी आलू है तकरीबन 48 रुपये, ये 48, ये बाज़ार में कितना मिल रहा है आम? उसमें बाज़ार में होगा ये 170 रुपये किलो टमाटर, 70 रुपये किलो, अगर यहाँ मिल रहा है। हाँ जी, आलू जिस तरह हम बात करें, 60-70 रुपये होगा, 60-70 रुपये होगा। सस्ता देने के बावजूद भी आवाम नहीं खरीद। भाई असल बात है, कौन आएगा कि रोज़े से रोज़दार होंगे, किले की चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। लेडीज़ तो वैसे भी नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल जिसके पास होगी वो आएगी, वो एक दफ़ा आते हैं दोबारा नहीं आते हैं यहाँ। क्या क्या स्टॉल में लगाया हुआ? भाई हमारे पास सारा सामान ख़त्म हुआ पड़ा है। सारा सामान जो है
अपना वेस्ट हो चुका है, बिका नहीं है अवाम। हाँ जी। सुन सकते हैं दुकानदार जो है मौजूद है हमारे साथ। 122 रुपये जो है टमाटर का जो सरकारी रेट है उस पर बेच रहे हैं। टमाटर का जो है यहाँ पर जो जिस तरह से फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके बाद आलू आप देख लें, आलू भी जो है 48 रुपये जो है तकरीबन किलो आलू भी मतलब ठीक है, ये भी यहाँ पर बेच रहे हैं। मगर आवाम ना होने के बराबर है, आवाम की रसाई बहुत ज़्यादा यहाँ तक मुश्किल है, जिसकी वजह से जो ये लोग हैं ये इनका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया इस हवाले से कुछ हमें रिलीफ दे और आबादी जो शहरी आबादी इलाके हैं जब पहले हम स्टॉल लगाते रहे वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। 70,000 रुपये का कहा जा रहा है कि हम तकरीबन वहाँ सेल करते थे, अब यहाँ 2-3 हज़ार रुपये की सेल भी नहीं हो रही। अगर ये लोग जो यहाँ पर आते हैं सरकारी रेट पर बेच रहे हैं, इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। और इस हवाले से मज़ीद कुछ शहरी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सस्ता बाज़ार ख़रीदारी के लिए? हाँ जी, खरीदारी के लिए। चीज़ें रेट से कोई फ़र्क है या कोई इतना ख़ास नहीं, ख़ास नहीं है, फ़र्क 1-2 रुपये का फ़र्क है। महंगाई की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग बस अपना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजार रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तो फ़र्क नहीं और दूसरा शहर से दूर भी लगा दिया गया है बाज़ार, तो आना भी बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, मतलब कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। ये तो ये बड़ा नाम ही है ना, ये आवाम को सिर्फ पागल करने के लिए यहाँ लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सहूलत नहीं है। इसलिए जानबूझ के यहाँ लगा दिया इस इलाके में, ना आवाम आए, ना कोई गिला शिकवा करे, ना कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह अभी रेट का फ़र्क नहीं है, तो किस तरह आप इस महंगाई में गुजारा करना, सैर अफ्तार का बंदोबस्त? बाजार में खरबूजा मिल रहा है 100 रुपया, यहाँ दे रहे हैं 120 रुपये। अब यहाँ पे बाजार से ना लेने 120 और बाजार में 100 रुपये। 100 रुपये रेडियो वाले शोरूम जा रहे हैं। और जिस तरह यहाँ पर महंगा मिल रहा है, तो सिर्फ एक जगह है जो एग्रीकल्चर ने लगाया हुआ है, वहाँ पे थोड़ी प्याज का भी कोई नाबले पैदा है, कोई टमाटर का भी है, बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं। हाँ, एक खजूर का भी उसमें कोई डिफरेंस है बाज़ार से, वहाँ से बाज़ार में 500 है, यहाँ पे 320 रुपये है। इन 3 चीज़ों में फ़र्क है, बाकी सब चीज़ें बराबर हैं। बराबर है, और कुछ चीज़ ज़्यादा भी हैं। हाँ, ज़्यादा भी हैं। और इस हवाले से क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत के सामने, इंतज़ामिया के सामने? कि हुकूमत कहती है कि आवाम को इस महंगाई के तौर पे हम रिलीफ देंगे, रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि आवाम को मतलब जो है सस्ता बाज़ार की सूरत में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। मिल रहा है यार? कुछ भी नहीं मिल रहा यार, रुपये में इनके नमक के बराबर भी नहीं है। ये लोग सारे झूठ बोलते हैं। इन लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है, अवाम को पागल किया इन लोगों ने यार। अवाम को ये क्या रिलीफ दिया मुझे बताएं मुझे आप सामने हमारे साथ बैठे में हम इनको बताएं कि कैसे गरीब किस पे पिस रहा है। गरीब आदमी का बंदोबस्त करना रमज़ान में बड़ा मुश्किल हो चुका है। ओ भाई मुश्किल क्या, लोग नमक पे रोज़ खोलने पे तैयार बैठे हुए हैं, नमक पानी पे। हाँ जी, नमक पानी पे। लोगों के पास रोज़गार नहीं है। इन लोगों ने ना बोली महंगे बिजली के बिल देख लो, ना बोली गैस के बिल देख लो, बाकी मामला देख लो, ना बोली लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, और इन लोगों ने किया हुआ है। किया हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका चाचू। और जिस तरह बात कर रहे हैं यहाँ सस्ता बाज़ार के हवाले से, तो सस्ता बाज़ार में आवाम का ये कहना है कि जो रेट्स हैं उनमें भी कोई ख़ास हमें फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। दुकानदार का ये कहना है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो सेल है नहीं हो रही, क्योंकि शहरी इलाके से हट के। तो सस्ता बाज़ार मुल्तान शहर में जो लगाया गया है, तो मेरा ख्याल है इंतज़ामिया ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस हवाले से एक चूना लगाया आवाम को कि हम रिलीफ दे रहे हैं। आटे के थैले भी मौजूद है, बात करते हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं भाईजान उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। शहर से दूर जो है अब यहाँ लगा है सस्ता बाज़ार, तो यहाँ पर क्या रिस्पांस आ रहा है? आवाम आ रही है इतनी? बिल्कुल आवाम आ रही है, क्यों नहीं आवाम आ रही है। आज भी हमारा माल शाला अच्छा माल बिक गया। हाँ जी। आटे पे तकरीबन कितना रिलीफ मिला है यहाँ? हम पहले 1300 का बेचते थे, आज 1250 का कर दिया उन्होंने, 50 रुपये आज कभी कर दिए। 50 रुपये कमी हो गई, मतलब 1250 रुपये 10 kg का फाइन आटा, एक नंबर फाइन आटा। तकरीबन अगर ये मार्केट में हो तो ये कितना इसका? 1300 से 1350 रुपये मार्केट में। 1300 से 1350, 1320, 1350, 1300 से ऊपर ही है। मतलब एक आईडी कार्ड पे एक ही मतलब मिले? नहीं सर, कोई इसमें आईडी कार्ड नहीं, जो है 2 ले ले, 1 ले ले। तो ये फाइन आटा जो है अपना, ये देख सकते हैं, ये फाइन, ये तो वो जो लोकल हमें मिलता है उसमें? लोकल नहीं है ये, हमारे पास आटे वाले खुद ही दे जाते हैं, फ्लोर मिल है उनकी, तो ये उनको फाइन आटा दिया उन्होंने। ये ऐसे नहीं कि जो गरीब खाए, जो ले लिए 1250 तो दे दिए दूसरा, अब इसे ले जाएं, पकाएं, खाएं, फिर हमसे बात करें। जो ये आटा है, कहा जा रहा है कि ये फ़ाइन आटा है,
जो अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ स्टॉल पर मौजूद है, अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है गवर्नमेंट की आटों की, तो अक्सर हमें ऐसे ही थैले देखने को मिलते हैं और उसमें फिर ये हिसाब होता है कि आवाम लाइनों में लगकर आटा ले रही होती है मगर आटा मिलता नहीं है। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि चीज़ों की क्वालिटी पे भी अगर हम बात करें तो क्वालिटी में भी थोड़े से जो मसाइल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इस हिसाब से मज़ीद भी आगे चल के स्टॉल्स जो हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मुर्गी का जो ये स्टॉल है यहाँ पर मौजूद है, मुर्गी जो है यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। और जो सरकारी भजन क्या रेट है चिकन का सर 531 रुपये। 531 रुपये। तो बात कर रहे हैं शहर से दूर जो लगाया गया इस दफ़ा, तो आवाम का रिस्पांस आवाम आ रही है उस हिसाब से जो पहले नहीं आ रही, आवाम कम है, आवाम को मालूम ही नहीं है, आवाम को नहीं मालूम। पहले पिछले साल भी लगाया था आपने रमज़ान उसमें? वो उधर शमशाबाद लगा था। आपने शमशाबाद लगाया था स्टॉल? हमने नहीं लगाया था, हमारे भाइयों ने लगाया था। रिस्पांस उसके निस्बत अब कितना आपको? पहले रोज़े को वहाँ रिस्पांस इतना था कि हमने 300 किलो माल बेचा है। 100 किलो, अब यहाँ पर तकरीबन दिन में 30 किलो 100% जो है। हाँ जी जी 300 किलो का 30 किलो का अब भाईजान जो है इस वक्त बेच रहे हैं तकरीबन 531 जो है इसका रेट है 1 किलो का। अच्छा, बाहर तकरीबन मुर्गी का क्या रेट चल रहा है? 558 560। ठीक है, मतलब रिलीफ के बावजूद भी आवाम नहीं आती। वो कहते हैं इतनी उसके ऊपर चढ़ के कैसे हैं, जो लेडीज़ आती हैं ज़्यादातर, मर्द तो घरों में काम जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, लेडीज़ आती हैं चलो वो घर का सौदा सल्फ ले जाएं, चिकन ले जाएं, गोश्त ले जाएं, मुर्गी ले जाएं, तो फिर वो कैसे पैदल आएँ। शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, ये कहना है दुकानदारों का स्पेशली कि आवाम का रिस्पांस उस तरह से इसलिए नहीं आ रहा, आवाम का अपने यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शहरी कुछ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जो जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर क्या हिसाब है, किस तरह से यहाँ सारा जी माशाल्लाह देखा मैंने यहाँ 531 रुपये किलो मिल रहा है मुर्गी गोश्त, लेकिन मैं बाहर से भी 520 रुपये किलो लेकर आया हूँ गोश्त। 520 रुपये, यहाँ 531 रुपये मिल रहा है। फिर रमज़ान बाजार लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई सहूलतें कोई वो तो देनी थी ना, सहूलतें नहीं दी, तो इसलिए ये चीज़ें हमारे बाजार में सब चीज़ मिल रही है, सस्ती मिल रही है। ये 70 रुपये ये यहाँ पे दे रहे सस्ता बाजार लगा के, 60 रुपये बाहर से ले लो बूंदी और 80 रुपये बल्ला ले लो, ये यहाँ 100 रुपये का बल्ला दे रहे हैं। हर चीज़ पे जो है रेट पे कोई कमी नहीं है। हुकूमत कहती है मरियम नवाज नहीं बनेगा और सस्ता बाजार लगाएंगे, आवाम को सस्ता बाजार तो कहीं भी नहीं है, पूरा बाजार घूम लिया, कहीं भी सस्ता बाजार नहीं है। हम आप आइए देखा है सारा घूमने के बावजूद कुछ भी अभी तक भी सस्ता नहीं है। हम खाली जा रहे हैं अपने घर, खाली जा रहे हैं, खाली जा रहे अपने घर, घंटा 2 घंटा हम घूमे, अभी तक कुछ भी नहीं लिया आपने? नहीं जी कुछ नहीं लिया जनाब, देखने आए थे हम तो। मैं तो ये हैरानी की है कि क्या नाम है यहाँ 531 रुपये बिक रहा, बाहर 520 रुपये किलो गोश्त बिक रहा मुर्गी का। 480 भी बिक रहा, बाहर जो अच्छा गोश्त था ना वो 520 रुपये बिक रहा दिल्ली गेट में। अभी हम आटा भी देखा, आटा कहता है यहाँ 1250 रुपये का 10 किलो मिल रहा है। आटा कैसा है वो? आटा भी भाई हमें सही नहीं लगा, नहीं लगा, कोई चीज़ भी सही नहीं है। रेट जो है वो भी नहीं समझ आ रहे और इसके साथ साथ जो है चीज़ें भी समझ नहीं आ रही। मजीद भी सवाल से शहरियों से भी बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद भी शहरी जो है मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? ठीक बेटा, अल्लाह की रहमत, शुक्र है। बताइएगा कि जिस तरह भी बात कर रहे हैं सस्ता बाजार है, एक तो शहर से दूर बहुत लगाया गया, आना कितना मुश्किल है शहरियों को? देखिए जी, अगर हम यहाँ पे पहले आए हैं रिश्के में, ठीक है, तो रिश्के के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें कि रेंट नहीं देना, किराया देना है, ठीक है ना, तो वहाँ से अगर 200 रुपये बचत ही नहीं होनी तो रिश्के में आने का ही फजूल है, ठीक है। वो यहाँ से आटा जो है वो दे रहे हैं 1250 रुपये का गट्टू 10 किलो का, लेकिन अगर वो 15 किलो का हमें बाहर से यही आटा 1880 रुपये का मिल रहा है, यही क्वालिटी यही चीज़ ही, ठीक है ना, तो फिर यहाँ बाज़ार में तो कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई सस्ता नहीं है, ठीक है, मतलब कोई खास रेट का आप कहते हैं कि नहीं समझ आ रही। कपड़े वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है वो वहाँ से मिलता है 80 रुपये किलो, वही साबुन है वो कह रहे हैं 110 रुपये किलो, चीज़ भी वही है, रेट ज़्यादा ठीक है ना। अच्छा, चावल हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कच्ची के तो 270 रुपये, कोई कुछ कह रहा है, वही ये यानी कि मिली जुली क्वालिटी, ठीक है ना, तो लेकिन वो बाहर से हमें 250 मिल जाएगा, हाँ, तो यहाँ से 270 मिलेगा, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह हर चीज़ की अब बात कर लें, जिस तरह दालें हैं, दालों का यहाँ पर तकरीबन कोई दाल 250 है, किसी चीज़ का डिस्काउंट दालों का भी नहीं है, हाँ, ठीक है ना। बेसन का है,
बेसन का है, ठीक है ना, 173, ठीक है ना। वो बाज़ार से हमें दुकान से 220 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हमें 173। कुछ चीज़ ऐसी है जो छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब आप यहाँ वो ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं है, ठीक है ना। सब्जियों की बात करें, अगर यहाँ पर गोश्त की बात करें उसके हिसाब से गोश्त का रेट ज़्यादा है। 510 रुपये अली चौक चले जाएँ आप, ठीक है ना, तो वहाँ 510, 515, हद 530, 500 से लेके वही रेट यहाँ है। ये भी 30 दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कमी पेशी है? कुछ नहीं है। घर से बाहर आके लेना तो गली में से निकलो वहीं ले आदमी, ठीक है। और ना पेट्रोल की खर्च है, ना कुछ आने जाना, ना इतना का टाइम है, रोजे में भी घूमना पड़ा, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। अच्छा, जिस तरह अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सस्ता बाजार लगा रहे हैं, आवाम आएगी, वहाँ से सहूलियत उन्हें ये मिलेगी कि सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना उनके लिए बड़ा आसान होगा। तो क्या समझते हैं जो हुक्मरानों ने अब ये सस्ता बाजार लगाते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप, ये चूना लगा रहे हैं? चूना है। देखिए मेरी बात सुने, आटा मिल नहीं रहा किसी गरीब को, ठीक है, वो उन्हें मिल रहा है जिनका पर्ची बनी हुई है, ठीक है ना, बेनज़ीर फंड की। मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुंच रहा। गरीब तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा ना, क्योंकि वो ना तो वो पर्चियाँ ले सके हैं, ना उन्हें कोई दिलवाता था, ठीक है ना, नाम दर्ज करवाने के, ठीक है। और जाते थे धक्के खा खा के आ जाते थे, नहीं होते थे दर्ज, ठीक है। वही हैं जो तलुक बिना पे चल रहे हैं, बस चला रहे हैं, 640 का आटा चला रहे हैं, लेकिन किसी हकदार को नहीं मिल रहा। अगर उनमें, मेरी बात सुनो, उनमें 50% हकदार होगा, 50 है ही नहीं, अपनी तरफ से मनमाने एडजस्टमेंट की जाती है। वो आप आए ना, आपका नंबर नहीं है जी, कार्ड जी अपने को दे दिया, नंबर आपका नोट कर लिया। ये बता दें आखिर में कि अब सस्ता बाज़ार में जैसे आपने बताया कि कोई चीज़ खास हमें नहीं रिलीफ मिल रहा, सैर अफ्तार का मौजूदा हालात में बंदोबस्त करना आम गरीब आवाम के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी हालत भी नहीं कर सकता। गरीब आदमी अब तैयारी का इंतजाम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। और जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है रमज़ान से पहले, तो इसी वजह से आप चीज़ों बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ही रेट बढ़ाए हुए हैं। उन्हें हमारी हुकूमत का कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। 200 रुपये किलो बाहर से, 180 रुपया यही प्याज ये पड़ा है यहाँ, ठीक है ना, 180 बाहर। अभी मैं इससे अली चौक से पूछ के आऊँ, शाह मोड़ पे, ठीक है, लेकिन वो 180 यही प्याज, यहाँ भी वही 186 है। बताएं क्या है, 180 क्या है मुझे बताएं। अच्छा, मैंने देखा है वो टमाटर या आलू वगैरह में डिस्काउंट है, टमाटर में, लेकिन जो चीज़ है वो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, टमाटर नहीं, बी क्वालिटी है, ए क्वालिटी नहीं है, ठीक है। क्वालिटी का सिर्फ यहाँ कहा जा रहा है नहीं, ठीक है ना। टमाटर मैं लेके गया हूँ, 120 रुपये लिए हैं, अभी बाहर पड़े हैं। लेकिन फिर मैंने दिखाया बच्चे को, मैंने कहा ये देख मिक्सिंग, 2 टमाटर। वो कहता था हाथ नहीं लगाओ जी, भाई जब तुम दिखावा दिखा रहे हो ऊपर अच्छे माल का, तो फिर उठाने भी दो ना, ये तो नहीं कि नीचे से निकाल के गंद बला डाल दो और कहो जी। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। बाकी अभी तक कितने की खरीदारी की है? अभी तक तकरीबन मैं यहाँ से 200-300 रुपये 400 की खरीदारी कर सकूँ। नहीं हो ज़्यादा पेट्रोल भी यहाँ पर नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, हाँ हो भी नहीं। 300 रुपये की करके हैं चाचू, और पेट्रोल भी इतने का लग गया। और यहाँ पर रिलीफ जो है, आवाम का यही कहना है कि रिलीफ उस हिसाब से मिल नहीं रहा, और जो गवर्नमेंट है या जो इदारे हैं उन्हें चाहिए कि आवाम के लिए कुछ सोचें। अगर सस्ता बाज़ार आप लगा रहे हैं, और यहाँ देखें शहरी मौजूद हैं, एक शहरी फ्रूट ख़रीद कर आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह ख़रीदी है, तो यहाँ जो रेट है मुनासिब है? कुछ समझ आ रहा है बाहर और यहाँ फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि जितना इन्होंने खर्चा किया हुआ है, पाकिस्तान का पैसा बर्बाद किया हुआ है, उतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उतना फ़र्क आपको नज़र नहीं। और तकरीबन यहाँ तक आना, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया, किले पर आना, और इतना पेट्रोल लग जाता है, आबादी से हट के इलाका है। तो समझे रिलीफ जो है इस दफ़ा कोई ख़ास नहीं है। आटा देखो कहाँ से सरकारी आटा मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक जगह पे उन्होंने दिया हुआ है कि 2-2 घंटे लाइनों में लगे रहो, उसके बाद जाके आपको 10 रुपये या 50 रुपये बचत है, तो उतना में आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है। अगर इतना भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आवाम पे इतना रहम था, तो जितने भी स्टाल लगाए हुए हैं सब पे यही रेट लगा देते। अच्छा, अभी क्या खरीदा, क्या आपने क्या? तो सर मैंने ना 1 पाव लहसुन खरीदा है। इसका क्या अपना कितना रेट बना? इसका मेरे ख्याल में 100 रुपये भरा है। 100 रुपये बना। बाहर से भी ले उसको भी तकरीबन बाहर से लेते तो कम से कम 125 या 30, 20-25 हाँ। बाकी अपना ये टमाटर लिए, प्याज लिए, और उसके बाद ये केला लिया है,
बस ये चीज़ें खरीद। हाँ। और मौजूदा हालात में एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, सस्ता बाज़ार में भी हमें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं, अवाम अब एक तो दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि अवाम नहीं आ रही, जिसकी वजह से चीज़ों के रेट में वो इतनी खास सब्सिडी नहीं दे रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है दूर हट कर बनाया गया। मौजूदा हालात में सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना इस महंगाई के दौर में कितना मुश्किल है? सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि कारोबारों का कोई सत्यानाश हुआ पड़ा है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। जब से ये इलेक्शन हुए हैं ना, तब से कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, और सारा पैसा इन्होंने खा पी के अपनी झोलियों में डाल दिया, तो कारोबार का सत्यानाश हो गया, बिल्कुल सत्यानाश होगा। मजदूर पेशा जो है ना, भीख मांगने के काबिल होगा। अब मजदूरी वगैरह हम मजदूर काम चाम करते हैं। हमारा ये सिस्टम हुआ पड़ा है कि हम ना एक भिखारियों के तौर पे है, लेकिन एक भरम बचाया हुआ है, अपना इज्जत बचाई हुई है कि यार चलो यार कोई बात नहीं। अच्छा, सस्ता बाज़ार की तो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह आप जितने भी शहरी हैं मौजूद शहरी खरीद रहे हैं, कोई रिलीफ समझ नहीं आ रहा। मरीम नवाज साहब बनेगा कि हम घर घर पहले राशन पहुँचाएंगे, फिर बाद में कहा कि आटे के थैले के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, वहाँ से आके शहरी ID कार्ड दें, कलेक्ट करें, फिर कार सस्ता बाज़ार लगाएंगे। तो ये जितनी भी स्कीम्स रमज़ान में लाई गई हैं, किसी स्कीम का मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा भी हुआ है? सर आपने आटे की बात की है ना, उसी आटे पे मैं यहाँ पे ना कचहरी के पास ना एक यूटिलिटी स्टोर है, तो वहाँ पे मैं गया हूँ आटा लेने के लिए। बंदा मजबूर बंदा जो होता है ना, वो हर काम के लिए कहता है यार यहाँ से भी 2 रुपये मेरे बच जाएँ। मैं वहाँ पे गया हूँ आटा लेने के लिए, रोज़े के साथ था, तो मेरी जेब में था तकरीबन 3000 रुपये। समझ लो कि मैंने कहा 2 कट्टे हैं, 1350 के 2 कट्टे हो जाएंगे, बकाया मैं सामान ले लूँगा। उन्होंने कहा जी 2 कट्टे आपने लेने हैं तो 5000 रुपये की खरीदारी करो। 5000 रुपये की खरीदारी करो, फिर वो वो खरीदो, 2 कट्टे खरीदो, यानी कि 1300 का आटा खरीदो, बंदे के पास 5000 रुपये का यानी कि खरीदारी करो। और मैंने कहा मैंने अगर 5000 रुपये की खरीदारी करनी होती तो यहाँ पे मैं 1300 रुपये के 2 कट्टे लेना आता। और भाई इन्होंने सिर्फ ना अवाम को जलील करने के लिए, सस्ता बाज़ार सस्ता आटा, ये अवाम जलील करने के लिए, ये मजदूर पेशा का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये फ़ायदा हो रहा है सरमायादार का। अब मेरे पास 8000 होता तो मैं सामान सस्ता आटा खरीदता। अगर मेरे पास 8000 होता तो मैं वहाँ पे सस्ता आटा खरीदने जाऊँ, यहाँ से नहीं खरीद सकता मैं। बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह बात करें। और भी इस हवाले से जो है कुछ शहरी है मौजूद है, बड़ी शॉपिंग कर ली, इतनी चीज़ें खरीद ली, कोई क्या डिस्काउंट ज़्यादा है, क्या सीन है? हाँ डिस्काउंट ज़्यादा है पड़ा है, इसलिए अपना शहर के निस्बत अगर यहाँ पर हम बात करें तो कितने का रिलीफ मिलता है? ऐसे समझ लो जहाँ से 3 हिस्सों में से ना 1 हिस्सा कम हो जाता है। अच्छा, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा कम हो जाता है, ठीक है। बाकी ये बताइए कि अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, 3 रुपए की चीज़ मिल रही है, यहाँ 2 रुपए की मिलती है और 1.5 रुपए की भी मिलती है, इतनी है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे से या सब चीज़ों पर है? मतलब ये सब चीज़ों पर है। तो अच्छा ये बताइए, आना कितना मुश्किल है यहाँ पर किले तक पहुँचना, क्योंकि शहरी आबादी से हट के इलाका बन जाता है, पहुँचना कितना मुश्किल है? हाँ पहुँचना मुश्किल बन रहा है, क्योंकि मैं बहादुरपुर का हूँ और वहाँ से आया हूँ यहाँ तक, तो शमशाबाद वगैरह इधर उधर लग जाता था, तो वो वहाँ तक आसान। हाँ जब पास हो ना फिर सहूलत होती। अब यहाँ पर जितने लोग पास रहने वाले उन्हें सहूलत है, हमें नहीं है। आप लोगों को सहूलत नहीं है, हमें पेट्रोल लग जाता हुआ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन, ख़रीदारी लोग कर रहे हैं, मगर लोगों का यही कहना है कि ख़रीदारी जो हम कर रहे हैं उसमें ख़ास रिलीफ इस हवाले से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल इतने का लग जाता है। शहरी आबादी से हट कर जो है यहाँ पर सस्ता बाज़ार लगाया गया, और इसमें जो है आवाम जो है ये शिकायत करी, तो शहरी आबादी में लगाया जाए, दूसरा कोई ख़ास इतना रिलीफ नज़र भी नहीं आ रहा। दुकानदार हजरात ये कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे, दूर लगाया आपने तो लोग आ ही नहीं रहे, हम क्या चीज़ बेचें? हम रिलीफ पे अगर बेचना भी चाहें, सरकारी रेट पे बेचना भी चाहें, तो हमारी चीज़ नहीं बिक रही। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हमने आपको रमज़ान सस्ता बाज़ार का विज़िट करवाई, इस सवाल से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साकिब साहब मौजूद हैं। बात करते हैं कि जिस तरह से आज विज़िट किया इनने, यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स थे उनका जो है मुआयना किया, और इसके साथ साथ अवामी मसाइल भी है वो भी सुने, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेख उरनोश की, सब चीज़ें मौजूद तो हैं, मगर जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये गिला है कि यहाँ तक आना उनके लिए बड़ा मुश्किल का उन्हें सामना है। तो इस सवाल से इंतज़ामिया जो है उन्हें मज़ीद क्या रिलीफ दे सकती है, बात करते हैं सवाल से। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तो थैंक यू वेरी मच जी। सर अभी जिस आपने सारा विजिट किया है स्टॉल्स का, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हो जाती हैं, फल फ्रूट्स हो जाते हैं, सब्जी वगैरह, तो किस तरह रिस्पांस आपने आज यहाँ पर?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने मेन फोकस इस बात पे है कि जो सामान है सस्ता वो लोगों के घरों में पहुंचाया जाए। मेन तो उस पर फोकस किया हुआ है। बाकी रमज़ान बाज़ार कम लगे हैं, ये एक ही लगा है मुल्तान में, और इसको मैंने आज विज़िट किया, जो कि इसमें एग्रीकल्चर के भी स्टॉल्स हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर के स्टॉल्स पे रश खासा ज़्यादा है, बेहतर है। बाकी यहाँ तक अभी मुझे ये लगा कि पब्लिसिटी की यहाँ पे ज़रूरत है खासी ज़्यादा, और मैंने नोट में भी डाल दी है और हम गोइंग डायरेक्शन भी दे दी है। एक तो पब्लिसिटी सराउंडिंग में की जाए ताकि लोग यहाँ पहुँच सकें, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर अभी नया लगा है, पहली दफ़ा लगा है, अभी इतना लोग नहीं आ रहे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इससे या तो ये बेहतर हो जाएगा, या डिप्टी कमिश्नर को मैंने इसमें डायरेक्शन दी है, डिप्टी कमिश्नर साहब को इसे देखें या इसे दूसरी जगह पे ले जाएं। अगर नहीं तो अगर पब्लिसिटी भी हो जाएगी तब भी लोग आ रहे हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी आस्ता आस्ता 2-3 दिन गुजरे हैं, शुरू का पहला आशरा है, तो लोगों का आना बढ़ गया है, और होपफुली जैसे पब्लिसिटी बढ़ेगी, जैसे लोगों को पता चलेगा, या लोग बढ़ जाएंगे। तो आखिर में सर ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह विज़िट किया आपने, तो जो सरकारी रेट है अमूमन जो हमने देखा कि कभी यूँ हो जाता है कि सरकारी रेट के बरअक्स चीज़ें मिल रही होती हैं, मगर आज जो रिस्पांस आपने सारा देखा है आवाम के जो है उनसे भी बात की, तो यहाँ पर क्या रिस्पांस देखिए, रेट में यहाँ खासा फ़र्क है, और ख़ास तौर पे आप ये एग्रीकल्चर का तो डेफिनेटली होना ही चाहिए था, क्योंकि वो तो हमने लोगों ने कायम किया था। इवन बाकी रेट में भी आप देखें कि क्वालिटी बहुत अच्छी, पहले तो क्वालिटी बहुत अच्छी, जनरल क्वालिटी का दुका चीज़ों के अलावा जो हमने रिमूव करा दी हैं, जनरल क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बाकी रेट का डिफरेंस कुछ चीज़ों में तो बहुत थोड़ा है, लेकिन वो नेचुरल है। अगर टॉप क्वालिटी दे रहे हैं तो उसमें 2-4 रुपये का फ़र्क है, लेकिन कुछ चीज़ों में 10-20 रुपये का फ़र्क भी है, 50 रुपये का फ़र्क भी, आटे में 100 रुपये का फ़र्क है। हमने उसका वज़न भी कराया, तो ऑलमोस्ट ठीक है, 5-10 ग्राम का डिफरेंस कहीं ज़्यादा कहीं कम आ जाता है। वो थोड़ा वो भी इनसे कहा गया कि वो उसको भी इम्प्रूव करें, और ओवरऑल इट इज़ गुड रमज़ान बाज़ार। बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं, मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, जिस तरह अभी हमने पूरे प्रोग्राम में आपको सुनवाया कि आवाम जो है उसका ये कहना है कि कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा, और इसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये कहना है कि आवाम पहुँच नहीं पा रही। शहरी आबादी से बहुत दूर ये जो स्टॉल लगाया गया, सस्ता बाज़ार लगाया गया, तो यहाँ पर आवाम का पहुँचना, आवाम की रसाई भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल है। और जिस तरह से अपने सेक्रेटरी जो है एग्रीकल्चर साउथ पंजाब से भी बात की, उनका भी यही कहना था कि आवाम को अभी इस हवाले से इतना शऊर है, इतनी पब्लिसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें पब्लिसिटी करनी पड़ेगी ताकि आवाम को पता चले कि यहाँ इस दफ़ा सस्ता बाज़ार जो है किला कोना कासिम बाग के जो स्टेडियम में लगाया गया, तो वहाँ आवाम पहुँचे, रिलीफ ले। शहरी कुछ और भी मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक सर। वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, जिस तरह से भी बात कर रहे हैं सस्ता बाज़ार के हवाले से, चीज़ों के रेट में क्या फ़र्क देख रहे हैं? कुछ भी फ़र्क नहीं है सर, 1-2 चीज़ें का फ़र्क है। मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हम इधर से चीज़ें लेने के लिए, 1-2 का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। मुजफ्फरगढ़ से आप आए हैं, सुना कि यहाँ पर सस्ता बाज़ार अच्छा लगा है, लेकिन इस दफ़ा कोई आपको यहाँ रिलीफ नज़र नहीं? कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तो मौजूदा महंगाई में, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, रमज़ान में सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, गरीब बंदे के लिए जीना भी बहुत हराम हो गया है। गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल हो गया। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि आवाम जो है उसे रिलीफ देने के लिए हम या तो हम उनके घर राशन पहुंचाएंगे, या तो सस्ता बाज़ार से वो सब्सिडाइज रेट पर चीज़ें ख़रीद सकते हैं। क्या रिलीफ मिल रहा है मुस्तहिक अफराद को? नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा। और इस हवाले से क्या मुतालबा क्या करेंगे आला हुकाम से? ये करेंगे, आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आटा वगैरह ये सब कुछ सस्ती नहीं हो रही, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं है तो इसे सस्ता किया जाए। सस्ता किया जाए, बिल्कुल सस्ता किया जाए, क्योंकि चीज़ों के जो रेट हैं वो सस्ते नहीं हो रहे। सस्ते ना होने की वजह से जो आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान है। सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए, और इस मौजूदा हालात में जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हम दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं, इतना पेट्रोल हम खर्च करते हैं, मगर जो यहाँ रिलीफ है, रिलीफ इस तरह का हमें नहीं मिल पाता। अभी शहरी कुछ आ रहे हैं, शहरी यहाँ पहुँच रहे हैं, मगर तकरीबन हम जब देखते हैं कि आने वाले जितने भी शहरी हैं तकरीबन खाली हाथ घर जाने लौटने पर मजबूर दिखाई देते हैं। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि और भी शहरी इस वक्त आए हैं ख़रीदारी करने, इनसे भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या रेट समझ के यहाँ पर आए हैं, और इस सवाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अंकल क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का। ख़रीदारी करने सस्ता बाज़ार आए हैं, तो बाकी शहरियों से तो बात कर रहे थे, उन्हें कोई रेट खास यहाँ समझ नहीं है, तकरीबन कहते हैं बाहर का रेट था। क्या रेट आप ये रिलीफ समझ के यहाँ पर पहुँचे? जी कहते हैं कोई रेट मुनासिब है, इसलिए हम लोग तशरीफ लाए हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे क्या सूरत हाल है। आने तक कितनी मुश्किल आते हैं? किला कोना कासिम बाग स्टेडियम शहरी इलाके से हटकर जो बनाए गए इस दफ़ा, तो आने तक कितना मुश्किल आता है? और पेट्रोल भी जिस तरह मुश्किल तो है, रास्ते में आने का परेशानी है, रास्ते में दूर से आ रहे हैं ना हम लोग,
तो रास्ते में ट्रैफिक भी जाम है, फिर पेट्रोल जला के फिर आते हैं इधर। यही जो मोहल्ले गांव नज़दीक में बना देते ना, चलो हर मोहल्ले के साथ होता तो ज़रा अच्छा हो जाता। अब दूर से आना पड़ता है, इसमें दूर है ना ये, तो अब जितना रिलीफ है उतना मेरे ख्याल में पेट्रोल लग जाता है, उतना पेट्रोल लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद खर्चल खाली रोज़े में वो भी अलग। हाँ जी हाँ जी, अब रोज़े का टाइम है, देखो ख़रीदारी में पता नहीं है यहाँ रेट क्या, जो लेके जा रहे हैं वो कहते हैं जी रेट तो ज़्यादा है। हम तो फिर दूर से आए हैं देखने के लिए भी रेट मुनासिब है या ज़्यादा है, उसके मुताबिक देखेंगे। अगर ठीक हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है, चले जाएंगे। जितना भी आए हैं सफ़र कर गए हैं, पेट्रोल जला, सब कुछ किया, कोई उसका फ़र्क नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं नाज़रीन, इन तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम है यही कहना है कि जो यहाँ आना भी एक बहुत मुश्किल का है, इस हमें सामना होता है, पहुँचना भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है। और इस हवाले से अब देखिए यहाँ पर चीज़ों के रेट जो हैं गवर्नमेंट रेट पर चीज़ें मिल रही हैं, मगर शहरियों का पहुँचना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उन्हें मुश्किल होती है, जिसकी वजह से ना आने की वजह से भी दुकानदार हज़रत बड़े परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंकल क्या हाल है? आपकी दुआ में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग पहुँच नहीं पा रहे, तो खरीदारी का किस तरह यहाँ पर सारा सिस्टम? बेटा सारा सेट भी इन्होंने जो अपसेट कर दिया। हम आज मुझे ये 13वां साल है, रमज़ान 13 साल हो गए मैं लगा रहा हूँ 2011 से। तो हमेशा मुझे स्पेस मिला है शमशाबाद कॉलोनी में। तो इस दफ़ा सिर्फ मैडम CM को वेलकम करने के लिए ये स्पेस का इंतखाब किया गया है। स्पेस तो बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी सही है, लोकेशन गलत है, आबादी बहुत नीचे है, आबादी है ही नहीं। देखिए यानी कि स्टेडियम में मैच होते हैं या कोई मतलब कॉन्फ्रेंसें होती हैं या टूर्नामेंट होते हैं, रमज़ान बाज़ार नहीं लगते। शहरी इलाकों में आबादी में लगते हैं कि एक आदमी घर से निकले और बाहर आके ले ले, लेकिन यहाँ आने के लिए पेट्रोल लगाना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, या घर में मर्द नहीं है वो काम पे है, औरत नहीं आती। तो हम इस यहाँ पर बहुत मुतासर हुए हैं। मैं आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूरा ओवरऑल हमारे स्टॉल दिखाएँ, गाहक देखने को नहीं है। 13 साल से अंकल आप लगा रहे हैं, तो ये बताएं 13 साल से लगा रहे हैं और आप कितना फ़र्क देखते हैं सेल परचेज़ में जो पहले था और अब? हाँ, सेल परचेज़ की ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टॉल पे यहाँ से वहाँ तक मेरा स्टॉल है, हम 5 वर्कर काम करते हैं। तो हमारे 3 काउंटर स्केल हैं जो कि सिर्फ मसरूफ़ होते हैं। अभी हम खाली खड़े हैं, यानी कि आप यकीन करें कि मैं पछता रहा हूँ कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है और मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो बस क्या कहें यार, हम क्या मुतालबा रखेंगे? जो हमारे आला हुकाम हैं, हमारी इंतज़ामिया क्या मुतालबा रखेंगे? हम ये कहते हैं कि देखें रमज़ान बाज़ार लगता है दुकानदार की वजह से, दुकानदार को अहमियत नहीं दी जाती, कोई हमसे मशवरा नहीं किया जाता, कोई हमें हमारी राय नहीं ली जाती। यानी कि जैसे कि हमने फर्स्ट में पहला रमज़ान हमने शमशाबाद में लिया, हमारा बहुत अच्छा काम रहा, आपको बता नहीं सकते इतना अच्छा काम था। अब उन्होंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था, 2-4 लोकेशनें हमें बताते, हमसे मशवरा करते हैं, बताते यहाँ नहीं यहाँ लगा दो। इन्होंने अपनी मनमानी की और हमें यहाँ ला के डाल दिया। अब हम ना इधर के ना उधर के, बस वक्त गुजार रहे हैं बेटा। आपका अंकल जिस तरह अभी बात कर रहे हैं नाजरीन, देखिए आप तकरीबन स्टॉल खाली पड़े। अब अंकल इनका देखिए कितने तकरीबन लाखों रुपए का जो सामान है इन्हें इन्वेस्टमेंट की, मगर उस हिसाब से रिस्पांस नहीं आ रहा, आवाम पहुंच नहीं पा रही। तो दुकानदार हजरात भी यही मुतालबा कर रहे हैं आला हुकाम से कि जो शहरी इलाका है जहाँ पर आवाम की रसाई आसानी से हो सकती है, वहाँ पर आप स्टॉल लगाएँ ताकि हमारी सेल परचेज़ भी है बेहतर हो सके। और इस हवाले से इंतज़ामिया से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले जहाँ हम कारोबार कर रहे थे वो अच्छी जगह थी, अच्छा कारोबार हो जाता था, आवाम यहाँ पहुँचना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मज़ीद भी आवाम मुश्किलात की माखरी क्यों आपके सामने रखेगी। फिलहाल के अपने मेज़बान अरबाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।